बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सिय लखन जय विधि सुकुल है, सोई रघुनाथ करहि सोई कहे। कहे पुरातन कथा कहानी, सुनय लखन सिय अति सुख जान मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारि बिलोचन भरहि। सुमरि मातु मित परिजन भाई, भरत सनेह शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरहि कुसुमय बिचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाय, जिमि पुरसै अनुसर परिछाई। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुश लहै लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सचि जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम, जोग वही प्रभु सिय लखनई कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीरहि। जिमि विवेक पुरुष सरि सरहि, एहि विधि प्रभु बन बसहि सुकारी। खग मृग सुर तापस हितकारी, कहऊँ राम बन गवन सुहावा। सुनौ सुमंत्र अवध जिमि आवा, फिरेऊ निसाधु प्रभु पहुँचाई। सचिव सहित रथ देख विसाई, मंत्री विकल बिलोक निसाधु। कहि न जाई जस भयों विसाधु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर्यों धर निर्तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि नाई, जनु बिन पंख बिहग अकुलाई। नति तृण चरहिल पिहै, जलु मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारी। सियावर राम जय जय राम, धरि धीरज तब कहै निसाधु। अब सुमंत्र परिहरौ विसाधु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता। धरौ धीर लखि विमुख विधाता, विविध कथा कहि कहि मृदुबानी। रत कट बैठाओ बर बस आनी, शोक सितिल रतु सकैन हाकी। रघुबर बिरह पीर उर बाकी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले से रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान कर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों पर भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हो। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले श्री चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सही श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों को गोल को। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री व्याकुल होकर देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहाते हैं, मानो बिना पंखों के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते न पानी पीते, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सिया